अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई आज ये चीज़ मुझे लग रही थी कि आज तो वीडियो बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर आज इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। तो जो पहली अपडेट है वो इसी के बारे में आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद चल रहा था। उसकी रीज़न ये बताई गई है कि क्योंकि बारिशें हैं और जो फ्लड है वो आया, जिसकी वजह से इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी। जो फाइबर केबल्स हैं वो टूटी वगैरह हैं। एक चीज़ की मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बारिशें तो अभी वैसे भी रुक चुकी हुई हैं, जो फ्लड था वो 1-1.5 वीक पहले चल रहा था। अब पता नहीं केबल्स को क्या बीमारी पड़ गई कि वो टूट गई। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सर्विस बंद थी। पीटीसीएल उसके अंदर शामिल है, यूफोन भी शामिल है। पीटीसीएल और यूफोन एक ही हैं। स्ट्रॉम फाइबर, नया टेल, ट्रांसफर, जितने भी आईएसपीज हैं भाई सभी की सर्विसेज बंद थी। जो जैज़ है ना वो थोड़ा बहुत चल रहा था, जोंग थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन जो टेलनोर का सीन है ना वो 2-3 दिन से पहले से ही ऑफ चल रहा है। उनकी केबल पहले ही ख़राब हो गई थी। तो मेरे पास ना सिग्नल आ रहे थे, ना ही मेरे पास इंटरनेट आ रहा था। और शुक्र है कि मैंने भाई नार्कोस डाउनलोड किया कुछ दिन पहले, मैं आज वो सारा दिन देखता रहा हूँ। एक चीज़ आप लोगों को हम बता दूँ कि जो सिचुएशन चल रही है ना कंट्री के अंदर, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इंटरनेट बंद हुआ, किया गया, टेस्ट किया गया। बहुत ज़्यादा मैं वीडियो देख रहा था कि भाई ये कोई ना इंटरनेट ख़राब नहीं हुआ, इसको जानबूझ के टेस्ट किया गया, बंद किया गया। तो आपको रिकमेंडेशन ये है कि काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि भाई बाद में फिर मूवीज़ काम आती हैं। मैं तो इंटरनेट के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझसे तो गाना नहीं कहा जाता कि अगर मेरे सामने कोई लैपटॉप ना पड़ा हो, कोई चीज़ चल ना रही हो। खैर अभी इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया है। जो स्पीड है वो भी मेरी इतनी ख़ास नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही है। पता नहीं ये वीडियो अपलोड कैसे मैं करूँगा, लेकिन भाई आज ये सीन था। बारिश और जो फ्लड है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसको रिस्टोर कर दिया गया है। अगली जो अपडेट है ना ये भी कोई एक अच्छी अपडेट नहीं है, जो कि है आईफोन एप्पल के यूजर्स के लिए। तो अभी रिसेंटली एप्पल ने एक वार्निंग इशू किया, जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा है कि अगर आप कोई भी एप्पल की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, स्पेशली तौर पर आईफोन, आईपैड, मैक, तो आप उसको फौरी तौर पर अपडेट कर लो, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ आया जिसकी वजह से कोई भी हैकर उसको हैक करके पूरी की पूरी डिवाइस को खुद कंट्रोल कर सकता है। अब इन लोगों ने फ्लॉ के बारे में तो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन इन्होंने ये डिटेल दिया है कि अगर आपके पास आईफोन 6s या फिर उसके बाद कोई भी डिवाइस है तो आप उसको अपडेट कर लो। आईपैड 5th जनरेशन, उसके बाद कोई आईपैड उसको भी अपडेट कर लो। जितने भी आईपैड प्रोज हैं उनको अपडेट कर लो। आईपैड एयर 2 को भी अपडेट कर लो। अगर आपके पास मैक ओएस है तो उसके अंदर अगर मॉनिटरी चल रहा है तो आप उसको अपडेट कर लो। अब ये काफ़ी एक सीरियस चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि एप्पल सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अगर एप्पल के सिस्टम के अंदर ये इशू आ रहा है, मोस्टली इश्यूज आते रहते हैं, सिक्योरिटी के फ्लॉज आते रहते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली कभी भी कोई चीज़ अनाउंस नहीं की जाती कि अपडेट कर लो। और अगर अनाउंस की गई है तो पता नहीं कितना बड़ा कोई फ्लॉ है। वैसे हमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये फ्लॉज आते हैं तो जो बड़े बड़े बिग फिशेज होती हैं उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन अगर आप कोई एप्पल की प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली उसको अपडेट कर लेना चाहिए। एप्पल जो कह रहा है भाई चुप करके मान लो, हमें फ्लॉ की डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगली अपडेट आई है इन्फिनिक्स के बारे में, इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा के बारे में। तो भाई उसकी जितनी भी मेन हाईलाइटिंग चीज़ें हैं ना, जो मेन स्पेसिफिकेशन हैं वो सामने आ चुकी हुई हैं। इस स्मार्टफोन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन अब सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली हैं। सबसे पहले तो एक पिक्चर सामने आई है, बैक साइड के ऊपर जो कैमराज हैं उनके बारे में बताया गया। आप लोगों को जो मेन सेंसर मिलेगा वो 200 मेगापिक्सल का मिलेगा। लाइक हम वो पहले 5, 12 फिर 48, 100 मेगापिक्सल बाई क्रॉस पता नहीं कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हुई है। इसके अलावा ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि 6.7 इंचज़ का एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले होगा। जो पिक्चर है वो सामने नहीं है ये फ्रंट वाले डिस्प्ले की, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट कितना होता है ये चीज़ क्लियर नहीं है। जाहिर सी बात है 120 हर्ट्ज ही होगा, प्लस 180 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। और ये फास्ट चार्जिंग इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई इन्फिनिक्स वाले जो फास्ट चार्जिंग है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन मेरे माइंड के अंदर सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि अगर इन्फिनिक्स वाले इस स्मार्टफोन को बना रहे हैं भाई, जब लॉन्च करेंगे उसकी प्राइस कितनी होगी। इन्फिनिक्स की जो मार्केट है ना पाकिस्तान की भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं वो 40,000 से नीचे है। ऊपर जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इन्फिनिक्स की कम चलती है। उसकी रीज़न ये है कि इन्फिनिक्स की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ये बात हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हुए हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ बेसिकली के रीज़न क्या है। लाइक
एक तो जाहिर है स्पेसिफिकेशंस आप किसी भी फ़ोन के अंदर जो टॉप एंड दे सकते हो। आपने डिस्प्ले सैमसंग से ले लेना, प्रोसेसर आप लोग TSMC से ले सकते हो या फिर क्वालकॉम से ले सकते हो। बैटरी आप इधर से पकड़ो, जो स्पेसिफिकेशंस है सारी मिला के आप फ़ोन को बना लो। लेकिन जो एक ब्रांड वैल्यू बनती है पर्सन तौर पर, मुझे ये लगता है कि वो सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस के साथ बनती है। और जो इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो इतना वो ख़ास ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर इन्फिनिक्स सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर लेता है ना, तो डेफिनेटली उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ब्लोटवेयर को ख़त्म कर दो और जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो जाहिर है रिकवर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप लोग ने 200 मेगापिक्सल लगा भी दिया ना, तो भाई उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब आपकी ऑप्टिमाइजेशन ही ठीक नहीं है, आपका जो एक्सपोजर है वो भाई झटके ले रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो एक्सपोजर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो AI है पिक्चर्स के अंदर, कलर्स की रिप्रोडक्शन है, ऑप्टिमाइजेशन, उसको काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई, इवन के जो टेक्नो जो कि इसकी एक सिस्टर ब्रदर ब्रांड है, उन लोगों ने कैमरा को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लिया हुआ है। तो उनकी थोड़ी सी रिसर्च उनकी टीम से इधर से पकड़ लो, आप एक ही ब्रांड हो तो कैमरा को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर के ऊपर जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मार्केटिंग की डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये 3 फैक्टर्स हैं, अगर इनको इंप्रूव किया जाए तो इन्फिनिक्स का जो एक थ्रेशोल्ड है ना लोगों की स्पेंडिंग का, वो इंप्रूव हो सकता है। लेट्स सी के स्पेसिफिकेशंस के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो कब सामने आती हैं कि भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती गई हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट है उस ब्रांड के बारे में है भाई, जो स्पेसिफिकेशंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, वो मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। और थोड़ी सी कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन उन लोगों की अच्छी है। पहले जो आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिए ना, अगर आप मार्केटिंग को उसके अलावा जो ऑप्टिमाइजेशन है कैमरा की स्पेसिफिकली उसको देखो ना, तो जो वीवो है ना इन दोनों चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रही है। नेक्स्ट अपडेट है वीवो V25e के बारे में। आप लोगों को पता है कि ये V25 और V25 Pro को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन E वाला वेरिएंट अभी तक सामने नहीं आया। एक चीज़ जिसको लेके मेरे माइंड के अंदर डॉट्स चल रहे तो वो ये थी कि भाई फ्रंट के ऊपर पंच होल होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन भाई फ्रंट के ऊपर आप लोगों को V25e के अंदर भी नोच मिलने वाली है। एमोलेड डिस्प्ले होगा, 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, कैमरा का सेंसर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट और G99 का प्रोसेसर होने वाला है। तो मेन जो स्पेसिफिकेशंस है वो सामने आ चुकी हुई हैं। अब ये स्मार्टफोन अभी तक कहीं पर भी लॉन्च नहीं किया गया, जब ये लॉन्च होगा तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन यार जो नोच है ना, मुझे समझ नहीं आती, इसके अंदर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं होने वाला, विच मीन्स कि ये सेम वही डिस्प्ले का पैनल है जो कि V21e के अंदर आया था, उसके बाद V23e के अंदर यूज़ किया गया, V25e के अंदर यूज़ किया जा रहा है। मतलब कि 3 जनरेशन हो चुकी हुई हैं, आपको सेम डिस्प्ले का पैनल प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए फ़ोन्स होते हैं क्योंकि बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन डिसेंट है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर लोगों को इतनी ज़्यादा खास कोई फिक्र होती नहीं है, कैमरा की वजह से लोग ज़्यादा बाय करते हैं वीवो के फ़ोन्स को। और आप लोगों को जो ओवरऑल एक कन्फ्यूज़ किया जाता है ना पूरी मार्केट, ऑफलाइन के अंदर दुकानों के जो होते हैं सेलर्स, उनकी वजह से भाई ये फ़ोन है मार्जिन ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो मार्केटिंग जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन जो डिवाइस की लॉन्च की वो काफ़ी मैटर कर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हो। तो बस आज के लिए हमारे पास 4 अपडेट्स थी भाई, जिसकी वजह से हम लोग मार्केटिंग में घुस गए इधर उधर, क्योंकि भाई वीडियो को थोड़ा लंबा भी करना था, कोई इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ नहीं रही थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।